गुजरांवाला सेशन कोर्ट कमरा अदालत में दो अफराद को कत्ल करने वाला शूटर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब शान रब्बी अताए रब्बी के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उनका अंजाम क्या होने वाला है? क्या वो गिरफ्तार हुए या फरार है? तफसीलात है क्या, वो तमाम चीजें बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला की सेशन अदालत में पेश आता है, जहां पर कमरा अदालत में शूटर अजान दाखिल होने के बाद अली भट्ट और साकिब भट्ट को फायरिंग करके कत्ल कर देता है। अली भट्ट वो होता है जिसने 29 अप्रैल 2022 को अत्ताए रब्बी को जख्मी किया होता है, जबकि ईमान रब्बी उसका भाई उस वाकये में कत्ल हो जाता है। कत्ल होता है, साथ ही साथ अली भट्ट भी फायरिंग की वजह से जख्मी हो जाता है। यह मुकदमा मकतूल ईमान भट्ट की वालिदा बरसीला भट्ट की मुद्दत में तब दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इन मुल्जमान को गिरफ्तार करती है, जिनमें अली भट्ट होता है और बाद में नामजद किया गया उसका मुंह बोला मामू जिसका नाम साकिब भट्ट था। वो भी नौजवान था। वो जेल में चले जाते हैं, लेकिन क्रॉस वर्जन होने की वजह से मुल्जमान को ये एक आसानी होती है जिसकी वजह से उनकी जमानत कंफर्म हो जाती है। लेकिन केस अदालत में चलता रहता है और शहादत का वक्त होता है, जिसमें इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं शौकत, उन्होंने उस दिन शहादत कलम बंद करवानी होती है। अदालत कमरा में मौजूद होते हैं कि इस दौरान 12:30 बजे के करीब ये फैमिली है, ईमान रब्बी जिसका भाई कत्ल हुआ था, उसका भाई शान रब्बी अता और दीगर लोग जो हैं वो बारी बारी कमरा अदालत से निकलना शुरू हो जाते हैं अपनी कार्रवाई करवाने के बाद, जबकि अजान उसी वक्त अली भट्ट और साकिब भट्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। उस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस अदालत में मजीद चल रहा होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा होती है और पुलिस मौका पर ही उसे मुलजिम को दबोच लेती है। दबोचने के बाद थाना सिविल लाइन के हवाले कर दिया जाता है। शूटर के बारे में बताया जाता है कि वो भी मोहल्ला इस्लामाबाद का रिहायशी था, जहां का मकतूल ईमान रब्बी भी रिहायशी था। ये भट्ट बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है। और दूसरी जानिब अगर अली भट्ट वगैरह की बात की जाए तो ये दोनों के दरमियान 3 साल कबल काफी अच्छे मरासिम थे, लेकिन अली भट्ट का वालिद वहीद भट्ट कत्ल हो चुका था और जिन लोगों ने कत्ल किया था उन ग्रुप के साथ बताया ये जा रहा है कि ईमान रब्बी और अताए रब्बी वगैरह की दोस्ती हो गई या उनके साथ उनके ताल्लुकात की वजह से इन दोनों की दोस्ती खराब हुई, नफरत ने जन्म ली और इन दोनों की दुश्मनी का आगाज हुआ। उसमें पहले वो नौजवान ईमान रब्बी मारा गया, फिर बाद उसी तारीख को 29 अप्रैल 2025 को उनके भाइयों की जानिब से बदला लिया गया और अजान को तैयार किया गया जिसने शूटर के तौर पर काम किया। अजान के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह शान रब्बी अताए रब्बी वगैरह का मुलाजिम था और मोहल्ला इस्लामाबाद का ही रहने वाला था। उसने दुराने तफ्तीश क्या इंकशाफात किए, उसने बताया कि उसका ताल्लुक ईमान रब्बी के साथ भाइयों वाला था और उसने ईमान रब्बी की मोहब्बत में यह कत्ल की वारदात की है। जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो उसने यह भी बताया कि शान रब्बी और अताए रब्बी इस कत्ल में मुलव्विस थे और गाड़ी में बाहर बैठकर वो इसका इंतजार कर रहे थे। इसने फरार होकर उनके पास जाना था और उन्होंने इसे लेकर रफू चक्कर हो जाना था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर मजीद तफ्तीश के लिए जराये ने बताया कि सीसीटी जो पुलिस है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके हवाले इस मुलजिम को किया गया। लेकिन 4 मई को 12:50 में थाना रूप में एक FIR दर्ज होती है। उसके मतन के मुताबिक कि थाना सिविल लाइन का जो इंस्पेक्टर है वो इसकी निशानदही पर उन मुल्जमान शान रब्बी अताए रब्बी वगैरह को गिरफ्तार करने के लिए अरूप के इलाका में जाता है। वहां पर जब वो पुलिस पार्टी जा रही होती है तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार उन पर हमला कर देते हैं। पुलिस एहलकार जो है वो नीचे छुपकर जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाते हैं और फिर वो मुल्जमान अजान को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब उसे छुड़वाकर पुलिस की हिरासत लेकर फरार हो जाते हैं। और फिर ठीक उसी रोज 4 मई को 4:40 पर एक FIR थाना लद्देवाला वड़ैच में होती है। अब जो उसका मुद्दई है वो इंस्पेक्टर हैं CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर। वो बताते हैं कि वो मामूल की गश्त के मुताबिक थाना लद्देवाला वड़ैच की हदूद में घूम रहे होते हैं कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मशकूक उन्हें दिखाई देते हैं
जो पुलिस पार्टी को देख के ही उन पर अंधाधुंध गोली बरसा देते हैं। ये भी जमीन पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद जब ये लाइटों की रोशनी में एक एएसआई उनकी शिनाख्त करता है, उन्हें पता लगता है कि शान रब्बी जो है वो मोटरसाइकिल पर मौजूद है। और फिर उसके बाद फायरिंग का तबादला भी होता है। ये जो है वो हवाई फायर करते हैं, वो सीधी गोलियां बरसाते हैं। काफी देर ये सिलसिला जारी रहता है। जब ये टॉर्चों की मदद लेकर आगे जाते हैं तो एक शख्स मुर्दा हालत में पड़ा होता है जिसकी शिनाख्त अजान के नाम से होती है। अब अजान वो है जो शूटर है जिसने कार्रवाई करते हुए इस कमरा अदालत में, सेशन कोर्ट कमरा अदालत में 2 अफराद को कत्ल किया था। वो मुबैना पुलिस मुकाबले में पार हो जाता है। अब 2 FIRs मजीद शान रब्बी और फजल रब्बी पर, जो उनका भाई है अताए रब्बी जो इस वाक्य में 3 साल कबल जख्मी भी हुआ था, उन पर दर्ज कर दी जाती हैं। एक कत्ल की दफा के तहत, 302 की दफा के तहत ये जो मुबैना एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें अजान नामी ये शूटर मारा गया, जबकि एक FIR जो है वो अजान को छुड़वाने के लिए दर्ज की जाती है। उससे कबल एक सेशन अदालत में जो कत्ल होते हैं, दोहरे कत्ल की वारदात की, वो भी इन दोनों भाइयों समेत दीगर अफराद पर दर्ज कर ली जाती है। इस तरह ये अब बाकायदा तौर पर पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए मुल्जमान है, लेकिन पुलिस इन मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। हमारे जराए का ये कहना है कि CCD की जानिब से हाई प्रोफाइल केस में जो मुबैना पुलिस मुकाबला किया गया है अजान, ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है कि जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहते हैं, जो इस मुकामात को भी टारगेट करते हैं और अपनी दुश्मनी का बदला लेते हैं, शूटरों को इस्तेमाल करते हैं, उनका अंजाम जो है वो इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। पुलिस ने ये एक वाज़ेह तौर पर पैगाम भी दिया है और साथ ही साथ इस खौफनाक दुश्मनी की अगर बात की जाए तो इसमें जितने लोगों की जानें गई हैं उनकी उम्रें 30 साल से कम है। अगर ईमान रब्बी की बात की जाए तो वो भी 22 या 23 साल की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गया, कत्ल हो गया। अब जो अली भट्ट कत्ल हुआ है उसकी भी 25 साल के करीब उम्र बताई जा रही है, जबकि उसके साथ साकिब भट्ट जो कत्ल हुआ है उसकी भी 27 साल के करीब उम्र थी। ये छोटी छोटी उम्रों में ये जो तनाज़ात शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, इसके पीछे चौधराहट का तनाज़ा है और कल्चर, खास तौर पर जो गली मोहल्लों का माहौल है। अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो यहाँ पर कश्मीरी बरादरी की बहुत ज्यादा दुश्मनदारियों के हवाले से बात की जाती है और दुश्मनदारियां नजर भी आती हैं। इसी तरह अराई बरादरी है, लेकिन ये बदकिस्मती से दोनों खानदानों का ताल्लुक कश्मीरी बरादरी के साथ ही था। और कुछ लोग बताते हैं कि जो मकतूल था अली भट्ट, उसका वालिद वहीद भट्ट कत्ल हुआ था और ये काफी अच्छे लोग थे। समटाइम जब इस तरह के खौफनाक वाकयात मासूम बच्चों की जिंदगियों में आ जाते हैं तो उनका रहन सहन, चलना उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ हो जाता है। तो वो एक नस्ल की हुई कई नस्लों को भुगतना पड़ती है। जिस तरह ये दूसरी नस्ल के कत्ल हुआ, उसका वालिद, उसके बाद इसके हाथों एक नौजवान कत्ल हो गया। ये खुद भी उस फायरिंग में जख्मी हुआ था, लेकिन ये नौजवान भी कत्ल हो गया। और जिनके घरों से जनाजे उठते हैं, इन दुखों का, इन तकलीफों का सिर्फ उन्हें ही अंदाजा है। लिहाजा अपने बच्चों पर ख्याल करें, उन्हें ये चौधराहट से, ये दुश्मनदारियों से, ये लड़ाई झगड़ों से, इस तरह की गैदरिंग से दूर रखें ताकि आप ऐसे खौफनाक नताइज से बच सके। इस केस में अभी तक यही जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई थी। मजीद भी इस हवाले से जो हकायक हमारे सामने आएंगे उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।